लेकिन इसके अलावा एक हिस्सा और भी है जो डिस्प्यूटेड है, जो गुजरात के अंदर है। इसे सर क्रीक कहा जाता है और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर क्रीक है कहाँ पे और इशू क्यों है ये। इस नक्शे से आप देखिए, यहाँ पर इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों दिखाए हैं, गुजरात और साथ में वो सिंध का प्रोविंस भी दिखाया हुआ है। इसमें यह भी बताया गया है कि एक इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इंडिया कौन सा क्लेम कर रहा है और पाकिस्तान कौन सा क्लेम कर रहा है। यहाँ पर तो गुजरात का बिल्कुल वो हिस्सा जहां पर वो पाकिस्तान टच होता है, उससे थोड़ा सा पहले बीच में क्रीक है। वहां पर क्रीक मतलब समुद्र का पानी जो अंदर आ जाता है ना, वो। इसके ऊपर दोनों का दावा है और ये दावा आज का नहीं है, आजादी के बाद का ही है कि जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ये प्रोग्राम है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मामला थे वो हैंडल नहीं हो पा रहे, लिहाजा इस तरह की टेंशन क्रिएट की जाए बॉर्डर पे कि भारत के साथ पाकिस्तान की नोकझोंक हो, फिर लड़ाई हो और पूरी कौम जो है वो एक हो जाए। इस तरह की अप्रोच अगर मैं आपकी बात मान लूं, ठीक भी है, तो बैक एंड पे तो फिर यही चीज होगी ना कि पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान इस तरह की किसी भी सिचुएशन में भारत को नाको चने चबा देगा, तो फिर पाकिस्तान ने ये काम किया। अदरवाइज तो पाकिस्तान को अंदाजा होता ना कि जान गया तो उसकी कॉस्ट पाकिस्तान को भी पे करना पड़ेगी। तो लिहाजा ये वो घिसी पिटी स्टोरीज हैं आप लोगों की, और इसका एक अगला एपिसोड आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, मुझे पता है गुजरात में इलेक्शन है, मुझे पता है कि इंडियन पंजाब में इलेक्शन है, जहां पर एंटी पाकिस्तान रेटरिक जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो उसके लिए आप लोगों ने अभी से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और लोगों की जहन साजी का अमल शुरू कर दिया है। मोदी गवर्नमेंट के कहने पर जो कुछ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुआ है, मल्लिका जी आप ही जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल देख रहा हूं जो कुलगाम के अंदर आप लोगों ने 2 बिहारी जो मजदूर थे उनको मार दिया। दोस्तों, सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में कई एरिया डिस्प्यूट के हैं, जिसमें एलओसी तो है ही, आपको पता ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल का पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरिया होता है। लेकिन इसके अलावा एक हिस्सा और भी है जो डिस्प्यूटेड है, जो गुजरात के अंदर है। इसे सर क्रीक कहा जाता है और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर क्रीक है कहाँ पे और इशू क्यों है ये। इस नक्शे से आप देखिए, यहाँ पर इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों दिखाए हैं, गुजरात और साथ में वो सिंध का प्रोविंस भी दिखाया हुआ है। इसमें यह भी बताया गया है कि एक इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इंडिया कौन सा क्लेम कर रहा है और पाकिस्तान कौन सा क्लेम कर रहा है। यहाँ पर तो गुजरात का बिल्कुल वो हिस्सा जहां पर वो पाकिस्तान टच होता है, उससे थोड़ा सा पहले बीच में क्रीक है। वहां पर क्रीक मतलब समुद्र का पानी जो अंदर आ जाता है ना, वो। इसके ऊपर दोनों का दावा है और ये दावा आज का नहीं है, आजादी के बाद का ही है, कि ये क्रीक हमारी है और ये क्रीक हमारी है। इसके ऊपर बहुत सारे दावे हैं और दोनों ही यहाँ पर क्या कहते हैं कि गश्त लगाते रहते हैं। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि मछलियां पकड़ने वाले आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पाकिस्तान के मछुआरे होते हैं उसको इंडिया वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, जो इंडिया के मछुआरे उसे पाकिस्तान के जो कोस्ट गार्ड वाले वो गिरफ्तार कर लेते हैं। अब अगर इसको एक और नक्शे में यहाँ पे देखें तो ये आपको पाकिस्तान इंडिया के नक्शे में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा कि बहुत छोटा सा एक एरिया है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इसका यहाँ पर और इसकी बड़ी वैल्यू है। अगर इस मैप के अंदर हम देखते हैं इसको तो यहाँ पर सर क्रीक जो है ना वो अंदर जो गई हुई है, बिल्कुल ये कहा जाता है कि पाकिस्तान कहता है कि जहां पर जो पूरी डॉटेड लाइन नहीं है, दूसरी लाइन है, वहां तक उनका, यानी कि सर क्रीक पूरा उनका है। इंडिया कहता है नहीं, डॉटेड लाइन पे, यानी कि कुछ हिस्सा मेरा है, कुछ हिस्सा तुम्हारा है। ये इंडिया यहाँ पर कहने की कोशिश करता है। दोनों अपने अपने स्टैंड पर यहाँ पर अड़े रहते हैं सर क्रीक के चक्कर में। अब क्या हो रहा है, अब अचानक से पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट जो है ना वो यहाँ पर बढ़ जाती है अभी अचानक से, और जो मॉडर्न जो हथियार हैं वो वहां पर चौकियां बना रहा है और कुछ हॉवरक्राफ्ट और कुछ ड्रोन्स की तैनाती कर रही है। सुनने में आया है कि पाकिस्तान की आर्मी, मुनीर साहब जो है उनके फील्ड मार्शल, वो ये सारी की सारी तैनातियों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्रीक का एरिया हमेशा से ही कंटेंशियस एरिया रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की नेवी ने इसे अबाबील प्रोजेक्ट का नाम दिया है और यहाँ पर अपने नेवल स्पेशल सर्विस ग्रुप जो है उनकी तैनाती की है, और ये समुद्र से, हवा से, जमीन पर जो है वो वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ पर चाइना और टर्की की मदद से वो मॉडर्नाइजेशन फील्ड मार्शल मुनीर कर रहे हैं। इंडिया का भी काफी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान सर क्रीक के पास अपने नेवी और मिलिट्री का इस टाइम एक्सपेंशन कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के पास एक ये और क्या कहते हैं कॉन्टेंशियस फाइट है, जो आपस में कह रहे हैं, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। हालांकि यहाँ पर जंग नहीं हुई कभी, मैं आपको पहले बता दूं, आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट निकला हो, आपस में कोई गोलीबारी हुई हो, ऐसा मेरी नजर में अभी तक नहीं हुआ है। चाइना फिलहाल पाकिस्तान फिलहाल यहाँ पे ड्रोन्स और मॉडर्न चाइनीज हॉवरक्राफ्ट्स और तेज रफ्तार वाली नेवल बोट्स और साथ में कुछ एयर डिफेंस लेटेस्ट रॉकेट वगैरह भी तैनात कर रहे हैं। टर्की के ड्रोन जो है वो यहाँ पे वो भी तैनात है, उनका इस्तेमाल भी निगरानी के लिए किया जा सकता है। और ये जो अबाबील प्रोजेक्ट है इसमें कुछ और चीजें भी हैं, तो पाकिस्तान में अभी जो नई रॉकेट फोर्स बनी है उसके साथ मिलकर ही काम करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सर क्रीक और अरब सागर में, अरेबियन सी में भारत की जो नेवल प्रेजेंस है उसको मॉनिटरिंग हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे दोनों मॉनिटर करते रहते हैं, मैं आपको बताऊं, मारने मुरने की बात नहीं होती यहाँ पे। हाँ, मछुआरे पकड़ लिए जाते हैं, मैं आपको बताऊं, कोई इधर वाला उधर चला जाता है, उधर वाला इधर आता है, तो मछुआरों को पता नहीं लगता किसका एरिया है।
तो वो पकड़े जाते हैं और हर साल सैकड़ों मछुआरे वो पकड़ के ले जाते हैं। हर साल सैकड़ों मछुआरे जो हैं वो इंडिया के कोस्ट गार्ड भी पकड़ के ले जाते हैं और फिर उसका करने की जरूरत नहीं जी है। हैदर मेरा जी, ऐसा मानना है। जी हैदर हयात मेरे साथ पाकिस्तान से मौजूद है। हैदर साहब, आपकी जो पाकिस्तान में अपनी परेशानी है, अपनी जो भसड़ मची हुई है, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो कहीं ये प्लान नहीं बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मनोज जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा मुझे इंटरप्रेट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको सारी चीज समझा देता हूँ। मैंने आप लोगों को पहली बात डरने की तो जरूरत नहीं है। आप लोगों को पहली बात तो ये कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये अबाबील एक एक्सरसाइज है पाकिस्तान की, अच्छा, जिसकी वजह से वहां पर ये डिप्लॉयमेंट हुई है उस एक्सरसाइज के लिए। जिस साल आप लोगों ने त्रिशूल एक्सरसाइज की तो आप लोगों ने भी डिप्लॉयमेंट की यहाँ पर। पाकिस्तान को इस वक्त कोई जरूरत नहीं है किसी तरह की कोई अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि पाकिस्तान कुछ करे और फिर मामला आगे बढ़ेंगे। अभी गुप्ता साहब जो फरमा रहे थे कि जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ये प्रोग्राम है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मामला हैं वो हैंडल नहीं हो पा रहे, लिहाजा इस तरह की टेंशन क्रिएट की जाए बॉर्डर पे कि भारत के साथ पाकिस्तान की नोकझोंक हो, फिर लड़ाई हो और पूरी कौम जो है वो एक हो जाए। इस तरह की अप्रोच अगर मैं आपकी बात मान लूं, ठीक भी है, तो बैक एंड पे तो फिर यही चीज होगी ना कि पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान इस तरह की किसी भी सिचुएशन में भारत को नाको चने चबा देगा, तो फिर पाकिस्तान ने ये काम किया। अदरवाइज तो पाकिस्तान को अंदाजा होता ना कि जान गया तो उसकी कॉस्ट पाकिस्तान को भी पे करना पड़ेगी। तो लिहाजा ये वो घिसी पिटी स्टोरीज हैं आप लोगों की, और इसका एक अगला एपिसोड आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर आने वाला है। क्योंकि मुझे पता है उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं, मुझे पता है गुजरात में इलेक्शंस हैं, मुझे पता है कि इंडियन पंजाब में इलेक्शंस हैं, जहां पर एंटी पाकिस्तान रेटरिक जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो उसके लिए आप लोगों ने अभी से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और लोगों का की जहन साजी का अमल शुरू कर दिया है। मोदी गवर्नमेंट के कहने पर जो कुछ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है, मल्लिका जी आप ही जवाब मैं बिल्कुल देख रहा हूं। जो कुलगाम के अंदर आप लोगों ने 2 बिहारी जो मजदूर थे उनको मार दिया, उससे पहले 2 बिहारी नहीं थे भाई, एक छत्तीसगढ़ का भी था। छत्तीसगढ़ ठीक नहीं है। आपकी करेक्शन का शुक्रिया। अभी आप गुजरात का चुनाव करवा रहे हैं, कुलगाम में मारे गए। तो ये जो आप लोग बुनियादी तौर पर प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग जो फॉल्स फ्लैग करना चाह रहे हैं, अब आपको मौका मिल गया, मल्लिका जी के पास चलें। आप लोग कीजिए, उसके बाद जो कुछ होगा वो फिर सारी दुनिया देखेगी। मल्लिका जी आप ही जवाब दे दीजिए। नमस्कार मनोज जी, देखिए पाकिस्तान की आदत है, बहुत ही मार्वेलस पीआर स्टंट किया है पाकिस्तान ने इस बार। हाँ। जैसे गुप्ता सर ने भी हाईलाइट किया कि कैसे नैरेटिव चेंज करने के लिए हैदर साहब ने बोला हमें कोई जरूरत नहीं है। सर आपके तो जो ड्रोन्स टर्की ने आपको गिफ्ट किए वो तक आपने 300-400 पिछली बार उड़ाए थे, ले से लेके सर क्रीक तक। कोई भी टारगेट में तो पहुंच नहीं पाया, कोई लैंड तो कर नहीं पाता सर आपका। आप कमीशन बोर्ड करते हैं, आप एक सबमरीन कमीशन करते हैं, तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अप्रैल में जाके वहां चाइना पर लॉन्च करके आते हैं। सर आप कहाँ की बात कर रहे हैं? हम आपसे थ्रेट क्यों होंगे और खौफ ज्यादा क्यों होंगे? हमारी क्रीक क्रोकोडाइल्स ही आपके लिए बहुत है सर बीएसएफ के, तो हमें कोई जरूरत नहीं है आपसे कुछ खौफ खाने की। और हम अपनी सबमरीन्स खुद बनाते हैं, हम अपनी शिप्स खुद बनाते हैं, हमारी नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी, बीएसएफ बहुत ही सक्षम है। हम इंडिजिनस बनाते हैं सर, हम लोगों की ईएमआई पर नहीं जी रहे हैं, चाइना और टर्की की ईएमआई पर नहीं जी रहे हैं, सऊदी अरेबिया से लोन लेकर उसके खैरात पर नहीं जी रहे हैं सर, आईएमएफ के बेल आउट में नहीं जी रहे हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में शांति की, सर मोहसिन नकवी आपकी संसद में जाके क्या बोलते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। आप ही के क्या कहते हैं जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और बाय द वे मोहसिन नकवी आपके आसिम मुनीर के ब्रदर इन लॉ है, वो जाके बोलते हैं कि भाई सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। और आपके जो ख्वाजा आसिफ है वो क्या बोलते हैं सर, डिफेंस मिनिस्टर आपके रक्षा मंत्री अपने ही पार्टी अपने ही इंटरनल मिनिस्टर के खिलाफ बोलते हैं कि भाई ये तो बड़ा गलत है, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, आप पहले क्रिकेट बोर्ड को तो सुधारे। तो आपके खुद के पार्टी के इंडिविजुअल्स, खुद के 2 मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, सिस्टम आपका कोलैप्स हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक शोपीस बन के रह गए हैं, आसिम मुनीर जनरल डायर बन चुके हैं, अपने आप को खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे रहे हैं, 100 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। पीओजेके में बलूचिस्तान आपके यहाँ इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं 11 अगस्त को सर, 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, और आप सब बोल रहे हैं कि ठीक है बहुत बढ़िया चल रहा है। सर या तो फिर आपके यहाँ आप सदर रियासत बनने वाले हैं नेक्स्ट, या आपको सिविलियन अवार्ड मिल रहा है, या आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है। ये तमाम तरह की इफ यू अलाउ मी, मैं 1 मिनट में रिप्लाई करना चाहूंगा। दे दीजिए वरना बोलेंगे मुझे बोलने का मौका नहीं। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए मल्लिका साहब, अपने थोड़े से ना फैक्ट्स और फिगर्स करेक्ट कर लें। ये व्हाट्सएप की कहानियां और गोदी मीडिया पर चलने वाली स्टोरीज पर लाना क्या करें, कुछ बड़ा करें, फैक्चुअल चीजें सामने लेकर। आपने कहा जी, आपने कहा पाकिस्तान चीन से और कुछ से चीजें लेता है, आप लोग इंडिजिनसली पता नहीं क्या क्या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने सरकरी बॉर्डर के ऊपर अपनी मशकों का आगाज़ कर दिया, जिसको देख के भारतीय मीडिया को आग लगी। और उसके बाद पाकिस्तान जो शेर है हैदर अली खान, उन्होंने भारतीय मीडिया की एक दफ़ा फिर अपना बोलती बंद कर रख दी, क्योंकि ज़रा भारतीय मीडिया को लग रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अपना जंग की तैयारियाँ कर रहा है। तो पाकिस्तान शेर हैदर अली खान का कि हमेशा जो भारत है वो भी अपना पाकिस्तान के ऊपर कहते जंग अपना मुसल्लत अपना करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान ने कभी भी आज तक अपना भारत के ऊपर चढ़ाई नहीं की, और ये जो अपना रूटीन की अपना नॉर्मल अपना मशक़े से भारत को अपना कोई अपना घबराने की अपना ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इसी तरह के मज़ीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।